कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम कृष्णं वंदे जगत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः एक बार भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में अपनी उपस्थिति अंकित करा रहे हैं। भगवान श्री गोविंद के समक्ष एक बार फिर आए हुए हैं, क्योंकि वह अकारण करुणा कर रहे हैं, बिना किसी कारण के ही दया करते हैं। संसार में कोई व्यक्ति या अधिकतम व्यक्ति बिना कारण आप पर दया नहीं करता। उसकी दया के पीछे एक कारण होता है। जैसे किसी व्यक्ति की जब हम सहायता करते हैं तो किसी कारण को लेके करते हैं। आप विचार करें आप कि आप किसी की सहायता करते हैं तो हम ये सहायता क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, हमारे मन में भाव क्या है। किसी की सहायता करने के पीछे हमारे मन में क्या भाव है, इस पर संभवतः आपने कभी विचार किया भी नहीं होगा। हम जब भी किसी की सहायता करें तो यह पश्चात में विचार करें कि हमने जिस क्षण सहायता की थी उस क्षण हमारे मन में सहायता करने वाले के प्रति भाव क्या था, कैसा भाव था। तो आप ये निश्चित समझिए कि सहायता करने के पूर्व मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ भाव अवश्य प्रकट होता है, और भाव प्रकट न हो और उचित पात्र प्रतीत हो, हम बिना भाव प्रकट किए हुए ही किसी की सहायता कर दें। कोई भाव नहीं, निर्भाव रूप से, निरपेक्ष रूप से, शांत भाव से दूसरों की सहायता करें, उचित पात्र को देख करके, उचित स्थिति को देख करके। तो ये विशिष्ट प्रकार की सहायता होती है, और ये भगवान श्री गोविंद की कृपा से ही ऐसी स्थिति आती है। जैसे बहुत सी संस्थाएं ये कहती हैं कि भाई हम परोपकार के लिए कार्य कर रहे हैं, दूसरों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं,
लेकिन दूसरों के हित के लिए कार्य का दिखावा करके हम स्वयं का कितना लाभ ले रहे हैं, हम स्वयं के लाभ से कितना, हम स्वयं के लाभ के प्रति कितना आशान्वित हैं, हमारे अंदर कितनी आशा है दूसरों के प्रति लाभ लेने के बारे में। तो अगर आशा है तो वो लाभ उचित नहीं है, उसका परिणाम हो जाता है, उसका कोई विशेष परिणाम होता ही नहीं है। तो सहायता के समय जो भाव है वो प्रधान रहता है। तो सहायता के बदले कुछ भाव न हो तो कर्मफल का परित्याग हो जाता है। यही श्लोक अध्याय संख्या 18 का श्लोक संख्या 6 का विषय था। तो आज चूँकि हम सभी लोग अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 7 पर चर्चा करने वाले हैं और 6 पर परिचर्चा का समापन कल के सत्र में हो चुका था। तो आज हम श्लोक संख्या 7 पर विचार करेंगे कि श्री भगवान ने श्लोक संख्या 7 में त्याग के संबंध में क्या बात कर रहे हैं। देखिए, त्याग का विषय चल रहा है अभी श्लोक संख्या 6 तक त्याग ही का विषय चल रहा है, अभी संन्यास का विषय नहीं आरंभ हुआ। तो चूँकि श्री भगवान ने ये कहा था, श्लोक संख्या 4 में ये कहा था कि निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे भरत सत्यम, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा स्तम प्रकृतिता। हे अर्जुन, संन्यास और त्याग के संबंध में तू मेरा निश्चित मत श्रवण कर, क्योंकि त्याग 3 विधियों का होता है, 3 प्रकार का होता है। अब ये 3 प्रकार का त्याग क्या होता है, कैसा होता है, इस संबंध में श्लोक संख्या 7 से श्री भगवान ने कथन आरंभ किया। और पहले तामसी त्याग के संबंध में श्री भगवान ने वर्णन किया। उसके बाद में श्लोक संख्या 8 में राजसी त्याग के संबंध में वर्णन किया और 9 में सात्विक त्याग के संबंध में बताया। तो पहले हम श्लोक संख्या 7 पर चर्चा करेंगे, जो आज के सत्र का विषय है। श्री भगवान ने कहा, नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपद्यते, मोहातस्य परित्यागास तामसा परिकीर्तितः। हे अर्जुन, नियत कर्मों का त्याग तो योग्य नहीं है, उचित नहीं है। इस कारण, मोह के कारण उसका अगर परित्याग किया जाता है तो ऐसे त्याग को हम तामसी त्याग कहते हैं। इस श्लोक में 2 भाव हैं जिन पर हमको दृष्टि डालनी चाहिए। एक प्रथम भाव तो ये है कि नियत कर्मों का त्याग उचित नहीं है, योग्य नहीं है। नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते, नियत कर्मों का जो परित्याग है वह उचित नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, नहीं करना चाहिए। दूसरी, इसके उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने दूसरी बात कही, अगर नियत कर्मों का परित्याग, मोहा तस्य परित्यागास तामसा परिकीर्तितः। हे अर्जुन, यदि नियत कर्मों का परित्याग
मोहपूर्वक कर दिया जाए तो यह जो है वह तामसी त्याग कहा जाता है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर विशेष रूप से वर्णित की और इसी विषय पर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले नियत कर्म क्या है, श्लोक संख्या 7 के पूर्वार्ध भाग को पहले लेते हैं। तो जो कृषि भगवान ने कहा नियत कर्म, तो नियत कर्म क्या है और फिर उनका परित्याग क्या है, ये दूसरा विषय है। दूसरी बात यह है कि उनका नियत कर्म का परित्याग क्या है, और तीसरी बात यह है कि मोह क्या है और मोह से नियत कर्मों का त्याग कैसे होता है, ये चौथा विषय है। इस श्लोक के 4 ही विषय हैं। तो आइए चलते हैं, पहले नियत कर्म क्या होता है इस पर विचार करेंगे हम। सभी मनुष्यों को इस पर विचार करना चाहिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यद्यपि अधिकांश मनुष्य इस तथ्य को जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तथ्य बहुत से लोग जानते हैं। अब हमारे लिए नियत कर्म क्या है और हम नियत कर्मों के संदर्भ में जानते हैं या नहीं जानते, ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि हम क्या कर्म करते हैं, किन कर्मों का संपादन हम करते हैं, वे कर्म नियत कर्म हैं अथवा नहीं हैं। इन सब विषयों पर विचार करें जरा आप। दूसरी बात यह है कि नियत कर्म है क्या, नियत कर्म किसको कहते हैं, इस पर विचार करना चाहिए मनुष्य को। तो इसको हम सामान्य और साधारण रूप से ही पहले प्रस्तुत करेंगे। जैसे हम सभी छोटे बालकों को, जब बालक थोड़े 3-4 वर्ष के हो जाते हैं तो हम उसको शिक्षा देते हैं कि बेटा थोड़ा सा पढ़ो और अध्ययन करो, समय से उठो, स्कूल जाओ। तो माता पिता का ये अधिकतम प्रयास रहता है कि बच्चा विद्यालय जाए और शिक्षा ग्रहण करे, उसी की ओर हमारा सारा प्रयत्न रहता है, संपूर्ण प्रयत्न रहता है कि बालक समय से उठ जाए, समय से जाग जाए, समय से सो जाए, समय से भोजन ग्रहण कर ले और समय से वो विद्यालय के लिए तैयार हो जाए, समय से विद्यालय से आ जाए, फिर अपना जो विद्यालय में उसका गृह कार्य दिया गया है उसको करे। तो माता पिता, चूँकि पिता तो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए घर से बाहर रहना पड़ता है उसको,
लेकिन जो ज़्यादा साथ और संग रहता है वह बालक की माता का उसके साथ रहता है। तो बालक को माता ही संवारती है, सजाती है। संवारने सजाने का अभिप्राय ये नहीं कि उसको स्नान कराती है, उसके काजल लगाती है, उसको साफ करती, यह अभिप्राय नहीं है। संवारने का अभिप्राय ये है कि वो प्रयास करती है कि बच्चा पढ़े, अध्ययन करे। क्यों करती है? क्योंकि उसको बच्चे के पढ़ने से उसका अच्छा भविष्य प्रतीत होता है। यदि बच्चे में कोई पढ़ने के, अध्ययन के प्रति उसको रुचि नहीं होती, और देखिए, देखा होगा आपने कि बालक जब वो स्कूल भेजते हैं तो रोता है, चिल्लाता है और स्कूल जाना नहीं चाहता, विद्यालय जाना नहीं चाहता। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं जाना चाहते, लेकिन उसको डांट कर, फटकार कर, ज़बरदस्ती हम विद्यालय भेजते हैं, क्योंकि हमको उसके विद्यालय जाने में और उसके पढ़ने में ही उसके अच्छे भविष्य की संकल्पना हमको प्रतीत होती है कि भाई विद्यालय जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा तो इसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो हम साम दाम दंड भेद से ऐन केन प्रकारेण, किसी न किसी प्रकार से बहला कर, फुसला कर, धमकी दे करके, मार पीट करके, बहुत से बच्चों को देखा होगा कि वो रोते गाते और पिटने के बाद विद्यालय जाते हैं। तो समग्रता से जो प्रयास होता है बालक के साथ में, उसके अध्ययन को लेकर होता है कि इससे इसका भविष्य संवरेगा और भविष्य संवरने के बाद में ये हमको भी वृद्धावस्था में कुछ हमारा सहयोग करेगा। तो ये भाव रहता है और इसी भाव को लेकर के हम बालक को ये शिक्षा देते हैं कि भाई पढ़िए लिखिए आप। उसके लिए धन खर्च करते हैं, उसके लिए एक शिक्षक की व्यवस्था करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं, उसके लिए पुस्तकों की व्यवस्था करते हैं, अच्छे भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसको विद्यालय पहुंचाते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण कराते हैं और कहते हैं कि अध्यापक की बात मानो और समय से विद्यालय जाओ। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि वो बालक के लिए नियत कर्म है, बालक के लिए नियत कर्म है। वो उसको, बालक को करना चाहिए। यदि बालक को तो इतनी सज्ञानता होती नहीं कि हम क्यों पढ़ें, बालक में इतनी सज्ञानता नहीं होती। जैसे किसी बालक को अगर न पढ़ाएं आप, जब उससे बहुत से बालक परिस्थितिवश पढ़ने नहीं जा पाते, विद्यालय नहीं जा पाते हैं, उनके माता पिता सक्षम नहीं होते विद्यालय भेजने में, तो बालक कभी नहीं कहता कि हमको विद्यालय भेजो, क्योंकि उसको नियत कर्म का ज्ञान नहीं है। नियत कर्म का ज्ञान नहीं है कि हमें विद्यालय जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इस बात में उसकी कोई रुचि नहीं होती है, क्योंकि उसमें सज्ञानता नहीं, भले बुरे की सज्ञानता नहीं होती, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन माता पिता में तो सज्ञानता होती है और माता पिता चाहते हैं वो समय से विद्यालय जाए, पढ़े लिखे, और उसके लिए हम सारा प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। विद्यालय भेजने के लिए उसको डांटते, फटकारते, मारते, पुचकारते, फुसलाते। ऐसा क्यों करते हैं? उसके भविष्य के निर्माण के लिए करते हैं। और बालक के लिए वो नियत कर्म है। नियत कर्म जो है
वह उस बालक के लिए है जो उसके द्वारा किया जाना चाहिए। और जब नियत कर्म नहीं करता है वो, अब विद्यालय न जाए, विद्यालय से भाग जाए, विद्यालय में जाके पढ़े नहीं, अपना काम, अध्ययन का काम समय से न पूरा करे, तो फिर हमको दुख होता है नियत कर्मों, क्योंकि वो नियत कर्म का परित्याग कर रहा है। एक बालक जब नहीं पढ़ता है, अध्ययन नहीं करता है और दुष्टता करता है, अपनी किताब फाड़ देता है और जो आवश्यक सामग्री उनको फाड़ देता है, विद्यालय जाने में रोता चिल्लाता है, तो हमको दुख होता है, क्योंकि वह अपने नियत कर्म का, बालक का कोई नियत कर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बालक को तो शिक्षा लेना ही उसका नियत कर्म है। अगर अध्यापक उसको डांट फटकार दे तो बालक के मन में उस अध्यापक आचार्य के प्रति भय बैठ जाता है, वो जाना नहीं चाहता विद्यालय, रोता है। लेकिन चूंकि बालक का जो नियत कर्म है वह अध्ययन है, तो उसको हम जोर दे करके कहते हैं नहीं पढ़ो, प्रयास करते हैं, सारे प्रयास करते हैं, उसको पढ़ाने के समग्र प्रयास करते हैं हमारा, क्योंकि हमारा भी नियत कर्म वही है। दो तरह की बातें हैं, एक तो बालक का नियत कर्म है, उसका अध्ययन करना नियत कर्म है, और हमारा जो नियत कर्म है बालक को उचित शिक्षा की व्यवस्था करना हमारा नियत कर्म है। उसके भोजन की व्यवस्था करना, उसके लिए पुस्तकों की व्यवस्था करना, उसके लिए उचित परिस्थिति की व्यवस्था करना, उसके लिए विद्युत की व्यवस्था करना, रहने की व्यवस्था करना, कहाँ पढ़ेगा उसकी व्यवस्था करना, ये सब हमारा नियत कर्म है। प्रत्येक गृहस्थाश्रम के माता पिता का ये नियत कर्म है, उसे करना चाहिए। और अगर न करे तो वो नियत कर्म का विखंडन कर रहा है। जो कर्म निश्चित रूप से हमें करना चाहिए वह हम न करें, अगर बालक को समय से विद्यालय न भेजें तो हम अपने नियत कर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं। और समय से विद्यालय भेजें तो हम अपने नियत कर्म का निश्चित रूप से सही पालन कर रहे हैं। और अगर समय से विद्यालय बालक जाए तो फिर वो अपना नियत कर्म सही रूप से कर रहा है, पढ़ रहा है, समय से पढ़ता है, समय से उठता है, समय से जाता है, अध्ययन करता है, आचार्यों की बात मानता है, इसका अभिप्राय है वह अपना नियत कर्म सही रूप से कर रहा है। उसी प्रकार जब हम युवक हो जाते हैं, हमारा विवाह हो जाता है, तो हमें एक विशेष प्रकार का दायित्व प्राप्त होता है, हमें विशेष प्रकार का दायित्व मिलता है कि हमको अपने परिवार के भरण पोषण के लिए श्रम करना है। परिवार के भरण पोषण के लिए उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए, या पुत्र इत्यादि उत्पन्न हो गए हैं उनके लिए हम समग्र व्यवस्था को संचालित करते हैं। युवावस्था में हम श्रम करते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे धन का उपार्जन हो भाई, कैसे धन पैदा हो, तो धन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं।
धन का संकलन करते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारा जो परिवार है वह अच्छा जीवन जिए, आरामप्रद जीवन जिए, सुखद जीवन जिए। इसके लिए रात दिन जागते हैं, श्रम करते हैं, दूर देश जाते हैं, समय से उठते हैं, समय से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा वो नियत कर्म है, वो हमारे लिए विनिश्चित किया गया है कि हमको करना है वो। और नियत कर्म हम समय से श्रम न करें, समय से अपने परिवार के दायित्व का निर्वहन न करें, उसमें हम ढिलाई बरतें, तो हमने फिर नियत कर्म का विखंडन किया, हमने नियत कर्म का परित्याग किया, नियत कर्म का ठीक ठीक से संपादन नहीं किया। इसका अभिप्राय ये है। तो अब आपने देखा एक बालक का नियत कर्म और एक बालक के माता पिता का नियत कर्म। अब दूसरा युवावस्था में आने पर हमारा नियत कर्म कि हमको करना है, अनिवार्यता है। नियत कर्मों की अनिवार्यता है, आवश्यकता नहीं है। एक अनिवार्य विषय होता है, एक आवश्यक विषय होता है। तो आवश्यक विषय में हम वरीयता के आधार पर उस विषय का चुनाव कर लेते हैं। लेकिन जो अनिवार्य विषय है वो तो हमको अध्ययन करना ही करना है। जैसे भोजन हमारे लिए अनिवार्य कर्म है, वह हमारे लिए आवश्यक कर्म नहीं है, अनिवार्य कर्म है। आवश्यक कर्म और अनिवार्य कर्म में यही अंतर होता है कि आवश्यक कर्म किए भी जा सकते हैं और नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन जो अनिवार्य कर्म है वो तो किए ही जाते हैं। जैसे शौच इत्यादि जाना, लघु शंका का निवारण करना, ये अनिवार्य कर्म है, इसको हमको करना पड़ता है। जैसे माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, हम जहाँ पर कार्य करते हैं उस सेवा योजक को उचित रूप से संतुष्ट करना, अपना कार्य समय से करना, तो ये सब अनिवार्य कर्म है। अनिवार्य कर्म करने से हमारा जो उत्थान होता है, पतन नहीं होता, उत्थान होता है। तो जो अनिवार्य, एक युवा के लिए अनिवार्य कर्म क्या है, एक नियत कर्म क्या है? उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना है और अपने दायित्व का निर्वहन करना ही उसके लिए नियत कर्म है। जिसकी जो श्री भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते। नियत कर्म का त्याग नहीं करना उचित नहीं है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही। तो नियत कर्म के संबंध में आप लोगों के अंदर थोड़ा सा विचार, थोड़ी सी अवधारणा, थोड़ा सा मन में बात बैठी होगी कि नियत कर्म क्या है। प्रत्येक वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के नियत कर्म है, जो संसार की विधि व्यवस्था के अनुसार और परमात्मिक विधि व्यवस्था के अनुसार जो विनिश्चित किए गए हैं वो हमको करना है। तो नियत कर्म के संबंध में आज की चर्चा रही, और चूँकि आज के सत्र का समय है समाप्त हो गया है, तो कल के सत्र में भी हम श्लोक संख्या 7 पर ही विचार करेंगे। और 7 चूँकि विशिष्ट भाव लिए हुए हैं तो इस पर कल की भी चर्चा रहेगी। आज के सत्र का समापन
और कल के सत्र में सभी का आमंत्रण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु